चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। विच नंबर इन द आंसर चॉइसेस बिलो इज नॉट इक्विवेलेंट टू अदर नंबर। मतलब इनको जब सॉल्व आउट करेंगे तो कौन सा जो नंबर है वो इक्विवेलेंट आएगा, नहीं इक्विवेलेंट आएगा। बाकी जो 3 है वो सेम है और जो चौथा है वो सेम नहीं है। वो किस तरह हम फाइंड आउट करेंगे। 0.6 है, एक 60% है। 60% जो है उसको जब 100 से परसेंट ख़त्म करने के 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। 3/5 वैसे 0.6 होता है। और 6% जो है ये नॉट इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.06 आएगा और 0.06 0.6 के इक्विवेलेंट नहीं है। तो डी आंसर है इसका। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 64। कौन सा इसका कॉमन फैक्टर है। दैट इज़ ए के टेबल पे ये दोनों जाते हैं, यानी एक किस्म की फैक्टराइजेशन हो रही है ना। हमने मतलब पढ़ा था लास्ट टाइम भी। 24 हैज़ फैक्टर्स ऑफ 24 1 2 3 4 6 8 12 और 24 ये फैक्टर्स हैं, और 64 के ये फैक्टर्स हैं जब इनको डिवाइड करते जाएं। लार्जेस्ट नंबर डेट अपेयर इन बोथ लिस्ट इज़ 8। दोनों के साथ बोथ जो है ना 8 अपेयर हो रहा है साथ साथ। तो दैट इज़ फैक्टराइजेशन में से हम इसको फैक्टराइजेशन ये भी करते हैं कि कौन से टेबल पे दोनों जा रहे हैं, वो जो कॉमन आएगा दोनों में वो होगा। वैसे 2 के टेबल पे जाते हैं, 2 पे भी जाएंगे, 4 पे भी जाएंगे, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है ना तो वो 8 ही होगा। जॉर्डीज इंग्लिश को स्कोर्स आर दिस व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ हर स्कोर्स। अच्छा, उसके जो मीडियन निकालना है तो सारे जो स्कोर्स हैं उनको प्लस कीजिए और जितने स्कोर हैं यानी कि 56 93 72 89 और 87 सबको प्लस करें और उसके बाद इसको 1 2 3 4 5 पे डिवाइड कर दें, क्योंकि ये 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। तो 5 जो है ना वो मार्क्स है, तो उनको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे देखें, टू फाइंड द मीडियन फर्स्ट पुट द नंबर इन ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। कम से ज़्यादा की तरफ उनको करें। द मिडल नंबर इज़ द मीडियन। दरमियान वाला नंबर होगा जो मीडियन होगा, यानी कि वो अच्छा ये दरमियान वाला नंबर जो होगा उसका मीडियन होगा बिल्कुल। इट इज़ द मिडल ऑफ द लिस्ट, देयरफॉर दिस इज़ मीडियन। इफ़ यू चूज़ ए यू फॉरगेट टू पुट द नंबर्स इन ऑर्डर बिफोर फाइंडिंग द मिडल नंबर। ए को चूज़ करेंगे। अच्छा, हमने इनको एक लाइन में लगाना है तरतीब में, और उसके बाद आप जो दरमियान वाला बिल्कुल नंबर होगा वो उसका मीडियन होगा। जेनिफर फ्लिप्ड अ कॉइन 3 times and got heads each time. What is probability that she gets heads on next flip? क्या उसकी पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट टाइम वो जो है ना वो कितनी दफ़ा प्रोबेबिलिटी है कि वो नेक्स्ट टाइम उसका दोबारा हेड्स ही आएगा। दैट्स ऑप्शन सी, यानी हाफ प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हाफ प्रोबेबिलिटी टेल की है, हाफ प्रोबेबिलिटी हेड की है। तो जो आएगा देन वो जो आएगा उसके बाद फाइनल होगा कि ये है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड डज नॉट चेंज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस फ्लिप्स। ईच फ्लिप इज़ एन इंडिपेंडेंट इवेंट, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स इज 1/2। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन था ये, लेकिन बेसिक मैथ है तो ऐसे ही आते हैं। शर्मान लुक्स हिज पल्स फॉर 10 seconds एंड काउंटेड 11 बीट्स। उसने 10 सेकंड तक अपनी नब्ज़ पकड़ी और 11 बीट्स उसने काउंट की। व्हाट इज़ शर्मान्स पल्स रेट इन बीट पर मिनट। पर मिनट यानी कि 60 सेकंड्स में उसकी कितनी होंगी, तो 66 बीट होंगी, क्योंकि 10 सेकंड में 11 थी। तो हर 10 सेकंड को 10 को 6 दफ़ा प्लस करो, ऊपर से 11 को 6 दफ़ा प्लस कर लो, तो पर मिनट 66 बीट्स आएंगी। वैसे 11 को 6 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि वो 60 सेकंड्स होते हैं ना, तो इसलिए। नीचे आपको वो दी हुई है एक्सप्लेनेशन, आप देख सकते हैं। रॉल्स बेडरूम इज़ 4 yard लॉन्ग, हाउ मैनी इंचज़ लॉन्ग इज़ द बेडरूम। अच्छा, उसका 4 yards लॉन्ग बेडरूम है उसका, और उसका जो हाउ मैनी इंचज़ लॉन्ग इज़ द बेडरूम, बेडरूम कितने इंचज़ है, 144 इंचज़। वो कैसे, दे आर 30 इंचज़ इन अ यार्ड। एक जो गज़ है उसमें 36 इंच होते हैं, और 4 गज़ लॉन्ग है तो उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 144 आंसर आ जाएगा हमारे पास। बहुत ही बच्चों वाले क्वेश्चन है ये। पहले जो एक्स वाले थे वो थोड़े फिर भी लग रहे थे, हमारे एंटी टेस्ट वाले हैं, तो ये बस हमारा IQ चेक करने के लिए उन्होंने ऐसा टेस्ट दिया होता है। हाउ मेनी स्क्वायर सेंटीमीटर्स आर इन 1 स्क्वायर मीटर। स्क्वेयर्स एक स्क्वायर मीटर में कितने स्क्वायर सेंटीमीटर होते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा लग रहा है। 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर होते हैं, वो कैसे, दे आर 100 सेंटीमीटर इन अ मीटर।
1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और स्क्वायर मीटर जो है ना वो 100 का स्क्वायर ले लेंगे तो 10,000 आ जाएगा। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। ये भी ईजी था। A flight from Pittsburgh to Los Angeles took 5 hours and covered 3060 miles. What was the plane's average speed? अच्छा, वो स्पीड हमने फाइंड करनी होती है तो वो हमने पढ़ा हुआ है मैट्रिक में भी एक फार्मूला, जितनी मतलब वो टाइम पीरियड वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे। इतनी माइल्स की है उसने, ऑब्वियसली ये जो किलोमीटर में नहीं था माइल्स में था, तो किलोमीटर इसका टाइम का यूनिट होता है, तो उन्होंने माइल्स में किया। उसके अलावा टाइम का यूनिट जो है वो सेकंड्स होता है, लेकिन यहाँ पे आवर्स में है। दोनों जो है वो ऐसा यूनिट में नहीं है, तो हम इनको डिवाइड इजीली कर सकते हैं। अगर ये एक ऐसा यूनिट में होता और एक दूसरे में, तो हमें पहले ऐसा यूनिट में दोनों को लाना था, फिर हमें डिवाइड करना था। तो हमने उसको जो जितना उसने सफ़र तय किया उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारी वेलोसिटी या स्पीड आ जाएगी। तो डी आंसर है 612। Susan traveled 114 miles in 2 hours. If she keeps going at the same rate, how long will it take her to go the remaining 285 miles of her trip? अच्छा, उन्होंने कहा कि उन्होंने 2 घंटे में सुसान ने 114 मील्स का सफ़र किया। अगर वो इसी तरह जाती रही तो वो 285 मील्स का सफ़र कितनी देर में करेगी? तो 5 आवर्स में आ जाएगा वो इस तरह कि हम 114 को 2 से डिवाइड करेंगे और वो हमारे पास जो 1 घंटे का आंसर आ जाएगा। और अगर वो उसी स्पीड से जा रही है तो फिर एक जो घंटे का आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये उन्होंने डिवाइड किया हुआ 285 को 57 पर डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। अगर हम 57 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 285 आंसर आ जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा, हमारी जो है ना कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी और हमारी जो वेरिफिकेशन भी हो जाएगी कि यही आंसर है। तो आप जिस तरह मर्जी कर सकते हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। शेन रोल्स आर डाई नंबर 1 through 6. What is the probability Shane rolls of 5? ऑप्शन बी आंसर है 1/6। शेन रोल्स आर डाई नंबर 1 through 6. शेन ने एक रोल डाई किया और उसको नंबर किया 6 में से 1। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी शेन रोल्स अ 5? मतलब वो 5 को कैसे रोल वो करेगा? ऑप्शन बी 1/6। देर इज़ अ 1 in 6 चांस ऑफ रोलिंग 5 because there are 6 possible outcomes on a die, but only one outcome is a 5। 1/6 चांस है ना, क्योंकि 6वां हिस्सा है, 6 उनके टोटल है और 6वां हिस्सा है कि वो 5 को रोल आउट करेगा। Jason made 2 points, 10 2-points basket and 2 3-points basket in Friday basketball game. He did not score any other point. How many points did she score? उसने 26 पॉइंट स्कोर किए। फाइंड अ नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर ऑन 2 पॉइंट बास्केट्स बाय मल्टीप्लाइंग। अच्छा, 2 पॉइंट बास्केट से हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 पॉइंट्स बनाए थे ना, 10 2 पॉइंट बास्केट्स, यानी कि एक बास्केट पे 2 नंबर मिलते हैं, तो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 पॉइंट्स हो जाएंगे। वी आर स्कोर्ड ऑन 2 पॉइंट्स बास्केट। फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्ड ऑन 3 पॉइंट बास्केट बाय मल्टीप्लाइंग 3 मल्टीप्लाई 2। 3 पॉइंट बास्केट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। अब उन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा। ये नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट चलते हैं।